रात ईरान की तरफ से अमेरिका पर हमला क्यों किया गया, अमेरिका क्या करने जा रहा था, इससे मुतालिक क्या तफसीलात मंजराम पर आ रही हैं वो आपके सामने रखेंगे। और रूस ने बड़ी वजाहत के साथ खुलकर ईरान को जवाब दे दिया है। और ख़बर यह भी सामने आ रही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात बहुत खुश आपको नज़र आ रहा है। ये बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख 8 मई 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल रात हमने जो मनासिर देखे हैं, ईरान और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आए, लेकिन उससे पहले की सूरत हाल यकसर आपको तब्दील नजर आती है। वो कुछ इस तरह से कि ईरान का जितना भी जो सरकारी मीडिया था वो यही रिपोर्ट कर रहा था कि ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर जो हमला हुआ है, किशम जजीरे के ऊपर जो हमला हुआ है और वेस्ट तेहरान के अंदर जो दिफाई निज़ाम एक्टिव किया गया, इनके पीछे मुत्तहिदा अरब अमारात है। और चूंकि ईरान की तरफ से फजीरा ऑयल तनसीब के ऊपर हमला किया गया था और ये मुमकिन तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से जो है ये हमला किया गया है। लेकिन उसके बाद मज़ीद चीज़ें वाज़े हो जाती हैं वक्त गुजरने के साथ। फॉक्स न्यूज़ के अंदर अमेरिका के मीडिया आउटलेट और जो कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीब समझे जाने वाला ये मीडिया चैनल फॉक्स न्यूज़ के अंदर ये खबर सामने आती है कि यूएई का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, बल्कि ये सब कुछ अमेरिका ने किया है और अमेरिका ही ने बंदर अब्बास के अंदर और किशम जजीरे के ऊपर हमला किया है। लेकिन अमेरिका की तरफ से ही कहा गया कि हमने इनका आगाज़ नहीं किया था, बल्कि ईरान की तरफ से इसका आगाज़ हुआ है इन हमलों का और हमने जवाब दिया है। ईरान एक अलग मौक़िफ़ दे रहा है, अमेरिका एक अलग मौक़िफ़ दे रहा है। दोनों के जो मौक़िफ़ हैं ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले हम अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे 3 अमरीकी बहरिया के जो 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर थी, कश्तियाँ आप कह लें या जंगी जहाज़ कह लें, इनका एक का नाम था यूएसएस ट्रक्सटन और यूएसएस रफाल पिराल्टा और यूएसएस मेसन। ये तीनों जो हैं वो अपना हुर्मुज़ के करीब से गुजर रहे थे और ईरान की तरफ से इनके ऊपर मिसाइल दागे गए, ड्रोन से हमला किया गया और फिर हमने जवाबी जो है वो हमला किया। ईरान की जो तेज़ रफ्तार कश्तियाँ हैं उनके ऊपर भी हमला किया और ईरान की मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भी हमला किया। जबकि जो ईरान का मौक़िफ़ है, ईरान कहता है कि नहीं, ऐसा मामला बिल्कुल भी नहीं था। ईरान ये समझता है, ईरान ये कह रहा है कि हमारे पास ये मालूमात थी कि इन्होंने हमारे एक ऑयल टैंकर के ऊपर हमला किया और इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। और हमने जब ये सूरत हाल देखी तो हमने रद्द-ए-अमल के तौर के ऊपर इन तीनों जो गाइडेड जो आप कह लें कि जंगी जहाज़ से डिस्ट्रॉयर थे, इनके ऊपर हमने हमला किया और फिर ये पीछे हटने के ऊपर मजबूर हो गए। अब अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान के इन हमलों से ना ही हमारे इन तीनों एसेट को कोई नुकसान पहुंचा है, ना ही कोई अहलकार ज़ख्मी हुआ है। अलबत्ता ये चीज़ वाज़ेह थी कि ये तीनों जो डिस्ट्रॉयर थे ये पीछे हटने पर मजबूर हुए। लेकिन उसके बाद अमेरिका की तरफ से जो मामला है वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है और बैक टू बैक ये खबरें सामने आती हैं कि अमेरिकी फोर्सेस की तरफ से किशम जजीरे पर और बंदर अब्बास पर हमले किए जाते हैं, हमलों की इतला सामने आती हैं। अब ये जो दो जो चीज़ें हैं, इलाके हैं, एक बंदर अब्बास जो ईरान की एक अहम बंदरगाह समझी जाती है और ये जजीरा किशम जजीरा, ये ईरान के लिए तस्वीराती लिहाज से भी और माशी लिहाज से भी बड़ी अहमियत के हामिल है। क्यों अहमियत के हामिल है, इनकी मुख्तसर तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ कि बंदर अब्बास की अहमियत ईरान के जोग्राफिया के तौर के ऊपर कितनी अहमियत के हामिल है। बंदर अब्बास के अंदर ईरान की बहरिया का एक अहम अड्डा भी है और ज़ाहिर है ये एक अहम बंदरगाह भी समझी जाती है। यहाँ पर मिसाइल लॉन्च साइट्स हैं और कमांड पोजीशंस यहाँ पर हैं और साहली तनसीबात यहाँ पर मौजूद हैं। और किशम जो जजीरा है जहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर हमलों की इतलात आती रहीं, ये ईरान का आप ये समझिए कि आबनाए हुर्मुज़ के बिल्कुल फ्रंट पर है। और ईरान के जोग्राफी को अगर आप देखते हैं तो कुदरती तौर पर इस जजीरे की सूरत में ईरान के पास आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए एक जो चौकी है मजबूत किस्म की, मौसर किस्म की, वो इसी जजीरे के अंदर खुद ब खुद बन जाती है कुदरती तौर के ऊपर ही। और ईरान जो है वो आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल जो है वो इसी जजीरे के अंदर से ही करता है, क्योंकि उसका जितना कमांड रूम समुद्री हवाले से होता है, ये बिलखसूस आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से होता है, वो इसी जजीरे किशम आइसलैंड के हवाले से होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो आबनाए हुर्मुज़ से तेल की सप्लाई लाइन गुजरती है, दुनिया का तकरीबन 20 से 25% ऑयल यहाँ से गुजरता है, उन तमाम की जो निगरानी है वो इसी जजीरे से होती है, किशम आइसलैंड से। और ये वो वजह है कि अमेरिका की तरफ से यहाँ पर और बंदर अब्बास में अहम हमले किए गए। कुछ इतलात बाज़ ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स के अंदर ये भी आती रहीं कि चूँकि ईरान की तरफ से एरबिल में, इराक वाली साइड में कुर्दों की कुछ अहम पोस्टों के ऊपर हमले किए गए हैं और कुर्दों ने भी इसके अंदर अपना हिस्सा लिया है और कुछ ज़मीनी कार्रवाई जो है वो बंदर अब्बास के अंदर की है। लेकिन ज़ाहिर है ये अभी काबिल तस्दीक शुदा बात नहीं है, लेकिन ओपन इंटरसोर्स के अंदर आती रही। लेकिन अलबत्ता ये बात तय है कि अमेरिका की तरफ से बंदर अब्बास में और किशम आइसलैंड के अंदर भी हमले किए गए। अब अमेरिकी फोर्सेस के मुताबिक इन हमलों के दौरान AH-64 अपाची जो हेलीकॉप्टर है उसका इस्तेमाल किया गया और MH-60 सी हॉक जो हेलीकॉप्टर है, इनके ज़रिए ईरान की जो तेज़ रफ्तार जो कश्तियाँ हैं उन्हें निशाना बनाया गया और हवाई मावनत के लिए फाइटर जेट भी यहाँ पर मौजूद थे। एक और जो बड़ी दिलचस्प चीज़ ये हुई कि
फाइटर जेट के लिए ज़ाहिर है दौरान परवाज़ उन्हें ईंधन तो चाहिए होता है, रिफ्यूलिंग के लिए जो तैयारे होते हैं KC-135 जैसे उन्हें भी उड़ान भरनी होती है, ज़ाहिर है वो भी फ़ज़ा में हो तो फाइटर जेट की मावनत और उनके सपोर्ट के लिए मौजूद होते हैं। अब इन तैयारों ने रीफ्यूलर्स ने अमेरिका के रीफ्यूलर्स ने फाइटर जेट की सपोर्ट के लिए जो उड़े और जिसकी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की, वो मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाई हदूद जो है वो इस्तेमाल की, जो कि ऑनलाइन फ़्लाइट ट्रैकर्स इस जैसी जितनी भी जो वेबसाइट्स और उनके अंदर जो डाटा आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जो फ़ज़ाई हदूद है वो इस्तेमाल हुई है। और अगर आप वैसे भी नक्शे के अंदर भी देखते हैं तो जो किशम आइसलैंड है और ये और मुत्तहिदा अरब अमारात, इनका कुछ ज़्यादा फासला नहीं है। अगर UAE और ईरान की बरहरास्त, अल्लाह ना करे जंग इस तरह हो, कभी भी जंगों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, जंगों की नफ़ी करनी चाहिए, लेकिन अगर दोनों ममालिक की कशीदगी बढ़ती है तो किशम आइसलैंड और मुत्तहिदा अरब अमारात का जो फासला है वो इंतहाई कम है। अगर दोनों साइड के ऊपर एक दूसरे पर हमले किए जाते हैं तो दुनिया का आप जितना भी जदीद किस्म का दिफाई निज़ाम लगा लें, कोई भी उनको रोक नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान और इंडिया वाला मामला है कि एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हमारा तो बिल्कुल बॉर्डर साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उनका फासला भी कोई इतना ज़्यादा इन जजीरों से ज़्यादा नहीं बनता है। बहरहाल एक ये जो चीज़ है वो हमारे सामने आई है। अब यहाँ पर एक और जो चीज़ बड़ी हैरानकुन हुई है वो ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तो आर्जी जंगबंदी थी, फिर एकदम से कशीदगी क्यों हुई है, जबकि अमेरिका के सदर ने वाज़े तौर के ऊपर ये कहा कि आर्जी जंगबंदी अपनी जगह पर मौजूद है, उससे जंगबंदी नहीं टूटेगी, लेकिन एक जो हमने रद्दअमल है ये दिया है। इसके अंदर एक और जो ज़ाती मुशाहिदे के तौर के ऊपर मैं चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो फजीरा ऑयल तनसीब के ऊपर ईरान की तरफ से हमला किया गया था, बाज़ जगहों के ऊपर ईरान ने इसको ऑन भी किया, बाज़ जगहों के ऊपर ऑन नहीं भी किया, लेकिन बहरहाल हमला तो हुआ, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ नाराज़गी का इजहार किया और ये ज़रूर कहा होगा कि हम आपके इत्तेहादी होने की वजह से एक भारी हमने जो कीमत है वो अदा की है, लेकिन हमारी फजीरा ऑयल तनसीब के ऊपर हमला हुआ, लेकिन आपकी तरफ से कोई सिवाय ज़ुबानी कलामी कोई ऐसा रद्दअमल नहीं दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात को खुश करने के लिए, मुतमईन करने के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जो कल हमने एक ट्रेलर दोबारा से देखा है, दोनों के दरमियान, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि ये UAE को खुश करने के लिए मुमकिन तौर पर हो सकता है। मैं ज़ाती तौर के ऊपर आपके सामने रख रहा, मुमकिन है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि हमने ये भी देखा कि कल रात ही मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सरकारी तज्जियाकार हैं, अमजद ताहा, वो बड़ी खुशी मनाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आज की रात जो है वो आसमान बड़ा जगमगा रहा है, चमक रहा है। ज़ाहिर है रात के वक्त में एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और ईरान में बैक टू बैक हमले हो रहे थे, ईरान का दिफाई निज़ाम भी एक्टिव था, ईरान भी अपनी जगह पर रद्दअमल दे रहा था। तो अमजद ताहा जो है मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सरकारी तज्जियाकार है वो बड़ी खुशी का इजहार करते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन फिर अमरीकी हमलों के बाद बाज़ अकाउंट्स के अंदर से ये इतलात भी आई जो कि ईरान से ज़्यादा मुल्हिक़ा है, उनके मुताबिक कि मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भी ईरान की तरफ से ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई सूरत हाल हमारे यहाँ पर नहीं है। एक तो ये कल वाला जो जितना भी जो मामला हुआ है उसकी जो इब्तदाई जो मालूमात आ रही वो हमने आपके सामने रखी हैं। एक ख़बर हमने कल आपको दी थी कि सऊदी अरब ने एक अहम किरदार अदा किया है ईरान के हक़ में, और वो ये था कि फ्रीडम प्रोजेक्ट जो था अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपना हुर्मुज़ को मुकम्मल आज़ाद करवाने के हवाले से या फ्रीडम नेविगेशन के, उसके लिए प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जो सर्विसेज हैं वो सऊदी अरब ने देने से इनकार कर दिया था अमेरिका को, और हत्ता कि अपनी फ़ज़ाई हदूद भी। इसी तरह कुवैत से भी खबर सामने आई थी और ओमान और उर्दन से भी गालिबन ये खबर सामने आई थी, ओमान से भी आई थी कि उन्होंने भी अपने अड्डे और अपनी फ़ज़ाई हदूद ईरान के अगेंस्ट इस्तेमाल न करने के हवाले से अमेरिका को वाज़ेह तौर के ऊपर बताया और उनको उनकी अमेरिका की जो सर्विसेज हैं उन्हें मुअत्तल किया। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है तकरीबन वासी जर्नल के मुताबिक कि सऊदी अरब की तरफ से अब अपने इस फैसले पर यू टर्न ले लिया गया है और दोबारा से प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जो सर्विसेज हैं या उनका जो इस्तेमाल है वो दोबारा से अमेरिका को दे दिया गया है। अब इसकी दो वजह हो सकती हैं, एक तो ये कि अब अमेरिका या सऊदी अरब की तरफ से कहा होगा कि ठीक है फुल फ्लैज आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या दूसरी वजह ये हो सकती है कि चूँकि अमेरिका की तरफ से फ्रीडम प्रोजेक्ट या फ्रीडम नेविगेशन ये ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है, तो लिहाजा सऊदी अरब की तरफ से कह दिया होगा कि ठीक है अब आपने ईरान के अगेंस्ट ऑपरेशन बंद कर लिया है तो ठीक है अब आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ भी हो सकती है, लेकिन अलबत्ता ये खबर कन्फर्म है कि सऊदी अरब की तरफ से बताया जा रहा है कि अब इस फैसले के ऊपर यूटर्न ले लिया गया। अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है, सऊदी हुकाम इसके ऊपर क्या कहते हैं, मुमकिन है कि शायद कोई रद्दअमल आ जाए, तो वो भी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अब इसके अलावा एक और जो खबर सामने आ रही है वो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की तरफ से बताया जा रहा है। मैं रूस के जवाब के ऊपर भी आता हूँ।
वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के मार्को रूबियो कहते हैं कि इसराइल, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात को तेज़ रफ्तार असलहे की मुंतकली की मंजूरी दे दी है कांग्रेस के म्यारी जायजे को बाईपास करते हुए, ताकि एयर डिफेंस, मिसाइल और लेज़र गाइडेंस सिस्टम फौरी तौर पर खत्ते में पहुँचाए जा सकें। ये माहदे तकरीबन 9 अरब डॉलर के हैं, 9 अरब डॉलर के, यानी कि अमेरिका ने 9 अरब डॉलर के जो अपना असलहा है वो इसराइल, कुवैत, कतर और यूएई को बेचा है, और उन्हें फौरी तौर के ऊपर इन ममालिक के अंदर पहुँचाया जा सके, इस हवाले से तेज़ी के साथ इक़दामात भी किए जा रहे हैं। एक तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है हमारे सामने आ रही है। एक और जो रूस की तरफ से जवाब आया है उसके अंदर क्या चीज़ हमारे सामने है, वो ये है कि अमेरिका और बहरीन की तरफ से ईरान के ख़िलाफ़ सलामती कौंसल में करारदाद पेश की गई, और इसमें बताया गया कि अमेरिका और बहरीन ने ईरान के ख़िलाफ़ सलामती कौंसिल में करारदाद पेश की, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले और रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में बहरीन के मुस्तक़िल मंदूब जमाल फ़ारिस अल रावी ने करारदाद का मुसव्वदा पेश करते हुए कहा कि आबनाए हुर्मुज़ न सिर्फ खलीजी ख़ित्ते बल्कि आलमी मईशत के लिए भी इंतहाई अहम गुज़रगाह है। बहरीनी सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि करारदाद में ईरान से तिजारती और माल बरदार जहाज़ों के ख़िलाफ़ तमाम हमले और धमकियां फौरी बंद करने का मुतालबा किया। करारदाद में आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें और गैर कानूनी टोल टैक्स वसूली का मामला भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब माइक वॉल्ट्ज़ ने इस मौका पर कहा कि ईरान ने खलीज फ़ारस में स्ट्रीट्स अथॉरिटी कायम करके जहाज़ों से ज़बरदस्ती फ़ीस वसूल करने की कोशिश की है। आलमी आबी गुज़रगाहों में बारूदी सुरंगें और गैर कानूनी टोल टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं है। अब यह करारदाद पेश की गई थी ताकि इसको मंजूर किया जा सके, और अमेरिका की तरफ से भी कहा गया कि इस करारदाद को एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि पता चल सके कि दुनिया किसके साथ है, खलीजी ममालिक के साथ है या फिर ईरान के साथ है। तो मामला ये हुआ कि रूस की तरफ से इस करारदाद को इसकी मुखालफत कर दी गई और रूस खुलकर ईरान के साथ आ गया। और उस ईरान के रूस के जो सफ़ीर हैं वो क्या कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तक़िल मंदूब ने ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका की मुजव्वज़ा करारदाद को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इस खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की एक और कोशिश करार दिया। यह बयान अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी कौंसिल में खलीज फ़ारस की बहरी सलामती से मुतल्लिक़ इजलास के दौरान सामने आया। रूसी मंदूब ने वाज़े किया कि मॉस्को किसी ऐसी करारदाद की हिमायत नहीं करेगा जो सिर्फ ईरान को निशाना बनाए और खित्ते में जारी बहरान को बुनियादी वजूहात को नज़रअंदाज कर दे। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट से खबर मैंने आपके सामने पढ़ कर रखी है, और ये वो डिटेल्स हैं कि रूस की तरफ से एक बार पहले भी चीन और रूस ने वीटो कर दिया था, और अब दोबारा से अमेरिका और बहरीन की तरफ से करारदाद लाएगी और रूस ने इसकी मुखालफत कर दी है। तो बहरहाल वो अपडेट्स हैं, खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।